Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all students and listeners. आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इक्विलिब्रियम एंड वेक्टर का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक होगा, इसको हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे। स्टूडेंट्स हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे, उसका एडिशन करेंगे, उसको हम जमा करेंगे और हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट याद रखें, यहाँ पर जो हमारे पास एडिशन हम कर रहे हैं ये मैथमेटिक्स के नॉर्मल एडिशन से मुख्तलिफ है, ये उसकी तरह नहीं है ये एडिशन। क्योंकि अगर हम 10 + 10 को ऐड करें तो हमारे पास 20 आएगा, लेकिन यहाँ पर चांसेस है कि हम 10 + 10 को ऐड करें हमारे पास 19 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है और 20 भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास हम एडिशन कर रहे हैं वेक्टर्स की, ये हमारे पास नॉर्मल मैथमेटिक्स के एडिशन से मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो हम एडिशन करेंगे वो हेड बाय टेल रूल के जरिए हम करेंगे। तो डिफिनीशन से पहले हम इसको एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको डिफिनीशन समझने में आसानी होगी। हमारे पास डिफिनीशन एग्जांपल है। हम फर्स्टली हम दो वेक्टर्स की एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। हमारे पास एग्जांपल है। हम एक वेक्टर को लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। हम इस एडिशन ऑफ वेक्टर्स को स्टूडेंट्स कितने स्टेप में करते हैं? 3 स्टेप में हम एडिशन ऑफ वेक्टर को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा? हम कॉमन स्केल के जरिए एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम उस वेक्टर्स को हेड बाय टेल रूल के जरिए ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ये हमारे पास दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम फिर उन वेक्टर्स में से फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करके हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे और हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट होता है इस पॉइंट पर। और ये हमारे पास क्या है, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है इस तरह। तो हमारे पास फर्स्ट हम क्या लेंगे कि हम एक कॉमन स्केल के जरिए एक वेक्टर को ड्रा करेंगे जो हमारे पास कॉमन स्केल के। फॉर एग्जांपल हमारे पास 40 न्यूटन फोर्स थे, हम इसको वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या 40 न्यूटन। अब हम स्केल अपने मुताबिक स्केल सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास हम लेते हैं 10 न्यूटन को हम इक्वल करेंगे 1 सेंटीमीटर के, कि हमारे पास यहाँ पर हम शो करेंगे 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से। इस तरह हमारे पास 10 न्यूटन हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का, तो 40 न्यूटन इक्वल हो जाएगा किसका? 4 सेंटीमीटर का। इस तरह हमने अपनी मर्जी के एक तो स्केल को सिलेक्ट किया कि हम 40 न्यूटन फोर्स को 4 सेंटीमीटर की लाइन के जरिए हम इस यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर शो करेंगे। तो हमारे पास हमने एक कॉमन स्केल ले लिया। ये डिपेंड करता है राइटर पर कि वो किस तरह हमारे पास स्केल लेता है, उसकी अपनी मर्जी से लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी मर्जी से 40 न्यूटन फोर्स को 4 सेंटीमीटर के जरिए इसको शो करेंगे इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हमने एक कॉमन स्केल के जरिए एक वेक्टर को ड्रॉ किया। अब हमने 40 न्यूटन फोर्स को 4 सेंटीमीटर लाइन के जरिए ड्रॉ किया और इस तरह हमारे पास यहाँ पर हमने इसका हेड बना दिया, तो हमारे पास ये डायरेक्शन शो करेगा। और इस तरह हमारे पास हमने एक थीटा के जरिए हमने एक्स के साथ हमने इसका एक थीटा बना दिया। तो हमारे पास ये वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया। हमने इसको क्या कहा? वेक्टर बी कहा। अब हमारे पास एक और वेक्टर भी हम लेते हैं कि हम उसको ऐड करें एक दूसरे के साथ। हमने एक और वेक्टर को भी सेलेक्ट कर दिया, उसका भी इस सेम टू सेम इस तरह वेक्टर है कि हम उसको कॉमन स्केल के जरिए इस तरह एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स दो वेक्टर को ड्रॉ किया। अब हम इसकी एडिशन करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे।
हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप था वो क्या क्लियर हो गया, उसको हमने डन किया, उसको हमने लिख लिया। फर्स्ट स्टेप में हमने कॉमन स्केल के जरिए दो वेक्टर्स को ड्रॉ किए, तो हमारे पास ये दो वेक्टर्स हो गए। अब दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ हेड बाय टेल रूल के जरिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमने तीसरा एक और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, इसके अंदर हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास फर्स्टली हम लेते हैं कि हमारे पास हम इस वेक्टर को फर्स्टली ड्रॉ करते हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो इसको हमने इस तरह पकड़ कर यहाँ पर हमने इस तरह यहाँ पर ड्रॉ किया, मींस हमने वेक्टर ए को यहाँ पर वेक्टर ए भी ड्रॉ किया। इसी तरह सेम टू सेम थीटा और सेम टू सेम मैग्नीट्यूड के साथ और सेम टू सेम डायरेक्शन के साथ हमने इस तरह यहाँ पर ड्रॉ किया। हमारे पास वेक्टर ए हो गया जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर ए। अब हम इस वेक्टर बी को भी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास हेड बाय टेल रूल क्या है कि हम जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया उसके हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो बी वेक्टर है इसके टेल को हम यहाँ पर वेक्टर ए के हेड पर रखकर इसको ड्रॉ करेंगे। तो हमने वेक्टर बी को भी लेकर यहाँ पर ड्रॉ किया, इस वेक्टर ए के हेड्स के साथ हमने इसको ज्वाइन किया, और यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शन थीटा और मैग्नीट्यूड है वो सेम टू सेम इस वेक्टर के है, यहाँ पर है। हमने इसको सिर्फ लेकर यहाँ पर ड्रॉ किया। तो हमने क्या किया, दो वेक्टर्स को यहाँ पर ड्रॉ किए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और दोनों को हमने ज्वाइन किया हेड बाय टेल रूल्स। हेड बाय टेल रूल्स क्या है कि हम फर्स्ट वेक्टर के हेड को और सेकंड वेक्टर के टेल को मिलाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, दो वेक्टर्स को हमने मिला लिया। अब तीसरा जो हमारे पास टिप क्या है कि हम फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से क्या करेंगे, मिलाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। तो तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिलाएंगे। तो हमने इस तरह वेक्टर ए को वेक्टर बी से मिला लिया, तो हमारे पास एक नया वेक्टर बन गया। हमारे पास ये क्या है, एक नया वेक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। जो हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स के मजमूए को हम कहते हैं क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स के मजमूए हैं, इस दोनों वेक्टर्स के क्या करेंगे, इसका रिजल्ट हमें शो करेगा। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एट लास्ट हमारे पास फाइनली हमारे पास एक वेक्टर बन गया जिसको हम क्या कहेंगे, रिजल्ट वेक्टर कहेंगे। और ये हमें क्या शो करेगा, इन दोनों वेक्टर्स के मजमूए को इन दोनों वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन को हमें शो करेगा। तो इस तरह हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ये हमारे पास क्या है, हमने दो वेक्टर्स को क्या किए, ऐड किए, और हमारे पास क्या फाइनली एक वेक्टर आ गया जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ वेक्टर हमने कर दिया। अब हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, vectors may be added geometrically by drawing them to a common scale and place them head to tail, joining the tail of first vector with the head of say last vector will give another vector which is the sum of these vectors called resultant vector। जो भी बातें हमने इस एग्जांपल पे की वो सब हमारे पास क्या डेफिनेशन में वही सब बातें हमने यहाँ पर की है। वेक्टर्स में भी एडेड ज्योमेट्रिकली, हमारे पास अगर हम वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली इसको हम ऐड करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्टली हमारे पास क्या है डेफिनेशन के मुताबिक, बाय ड्राइंग देम टू अ कॉमन स्केल, हम इसको ड्रॉ करेंगे उन वेक्टर्स को एक कॉमन स्केल के जरिए। जो हमारे पास क्या फर्स्ट स्टेप हो गया, एंड प्लेस देम बाय हेड टू टेल रूल, और इसको हम प्लेस करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे बाय हेड एंड टेल रूल के जरिए, जो हमने यहाँ पर किया। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर विल गिव अनदर वेक्टर। यहाँ पर हम लेते जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है यहाँ पर कि हम
फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, तीसरा स्टेप हो गया। हमारे पास क्या तीसरा स्टेप हुआ, which give another vector which is the sum of these vectors called resultant vector। और ये हमारे पास जो नया वेक्टर बन गया ये इन दोनों वेक्टर्स का मजमुआ है, इन दोनों वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। और इसको वेक्टर को जो हमने नया बनाया, जो हमें मिल गया रिजल्टेंट में, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। तो हमारे पास क्या इसका डेफिनेशन है, सेम टू सेम जो बातें हमने यहाँ पर की वो सेम टू सेम बातें हमें डिफिनेशन में भी मिलता है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम दोबारा देखें, यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक कॉमन स्केल के जरिए हम वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। हमने टू वेक्टर्स को कॉमन स्केल के जरिए ड्रॉ किए। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इनको हेड बाय टेल रूल्स के जरिए ज्वाइन करेंगे। हेड बाय टेल रूल्स के जरिए हमने इसको ज्वाइन किया, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसको हमने ज्वाइन किया। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि इस फर्स्ट वेक्टर को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाएंगे। तो हमने इसको मिला दिया, हमारे पास एक नया वेक्टर बन गया जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, जो इन दोनों वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है और इन दोनों वेक्टर्स के इक्वल है ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर हमने कर दिया, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर इन कम्यूटेटिव। जिस तरह हम नॉर्मल मैथ्स में कम्यूटेटिव ला यूज करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हम टू वेक्टर्स को फॉर एग्जांपल हमारे पास a वेक्टर a है प्लस वेक्टर b है। अगर हम a वेक्टर a प्लस वेक्टर b को ऐड करें या वेक्टर b प्लस वेक्टर a को ऐड करें, हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो सेम होगा दोनों का, जिसको हम डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, सीखते हैं। हमने इस सेम टू सेम वेक्टर को हम यहाँ पर कम्यूटेटिव भी यूज करते हैं। हमारे पास एक और कार्टेशियन सिस्टम हमने ले लिया, हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है। हमने इस पर क्या, फर्स्टली हम क्या करेंगे, a प्लस बी वेक्टर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वेक्टर a प्लस वेक्टर b को फर्स्टली हम क्या ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर वेक्टर a को ले लिया, वेक्टर a को, और यहाँ पर हमने इसको क्या किया, ड्रॉ किया वेक्टर a। अब वेक्टर b को हम भी इस तरह लेकर यहाँ पर क्या करेंगे, इसके हेड से मिलाएंगे वेक्टर a के और दूसरा वेक्टर को भी ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास क्या, फर्स्टली वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसके उलट करेंगे। फर्स्टली हम क्या, यहाँ पर हमने फर्स्ट क्या लिया, वेक्टर a लिया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, वेक्टर b को फर्स्ट ले लेंगे। हमने क्या किया, वेक्टर b है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉ किया। फर्स्टली हमने क्या किया, वेक्टर b को ड्रॉ किया और बाद में हमने क्या किया, वेक्टर a को ड्रॉ किया, इसके वेक्टर b के हेड से हमने इसको मिला दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इसी तरह हमने दूसरा जो इसके खिलाफ ले लिया, वो क्या है, b प्लस a को हमने लिया। फर्स्ट वेक्टर b को लिया, फिर वेक्टर a को लिया, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, जो हमारे पास इसका रिजल्ट है वो सेम है इन दोनों पॉइंट का, इन दोनों टर्म का। तो यहाँ पर हमें ये क्या मिलता है, इसका जो वेक्टर मिलता है वो क्या है, सेम है। वेक्टर a प्लस b वेक्टर का भी सेम वेक्टर हमें मिल रहा है और b प्लस a का वेक्टर रिजल्टेंट भी हमें सेम मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें जो फार्मूला है इसमें हमें ये जाहिर होता है। यहाँ पर आप देखिए, इस पर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस a। तो इस डायग्राम से हमने इसको साबित कर दिया कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बराबर है a वेक्टर a के प्लस वेक्टर b के, या b वेक्टर के प्लस वेक्टर a के। तो हमारे पास ये क्या है, कम्यूटेटिव ला यह भी यहाँ पर जो है अप्लाई हो सकता है, यहाँ पर काम करता है, क्योंकि हमने इसको डायग्राम के जरिए आपको साबित कर दिया कि यहाँ पर हम अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर b को ऐड करें या वेक्टर b को वेक्टर a से ऐड करें, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। रिजल्ट वेक्टर हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, जिस तरह हमने अपर डायग्राम में देख लिया। और स्टूडेंट्स हम एक और
सब टाइम को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। अब हम टू फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या किया, दो वेक्टर्स को ऐड किया। अब हम टू मोर देन टू वेक्टर्स को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे, उसका एडिशन करेंगे। एक एग्जांपल के जरिए हम इसको सीखते हैं। हमारे पास हमने 4 के वेक्टर्स ले लिए हैं। फर्स्ट वेक्टर हमारे पास है वेक्टर ए है हमारे पास ई, दूसरा हमारे पास क्या वेक्टर बी है, तीसरा हमारे पास वेक्टर सी है, और डी नंबर हमारे पास क्या है, वेक्टर डी हमारे पास चौथा हमारे पास वेक्टर है। अब हम इन 4 वेक्टर्स को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे और हम इससे अपना रिजल्टेंट निकालेंगे। हमारे पास ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, ओके, ये हमारे पास वेक्टर सी है, वी हमारे पास वेक्टर डी है। अब हम इन सबको एक कार्टेशियन के अंदर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक कार्टेशियन सिस्टम ले लिया, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फर्स्ट हम वेक्टर ए को लेकर यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। हमारे पास वेक्टर ए क्या है, इस तरह हमारे पास वेक्टर ए है, इस तरह हम इसको लेकर यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने इसको इस तरह ड्रॉ किया, ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया। इस तरह हम वेक्टर बी को भी ले लेंगे। वेक्टर बी क्या है, इस तरह हमारे पास इसका डायरेक्शन इस तरह है, इस तरह हम इसको लेकर यहाँ पर हेड बाय टेल रूल्स के जरिए इस तरह हम इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब हम क्या, वेक्टर सी को हम भी यहाँ पर लेकर, यहाँ वेक्टर सी इस डायरेक्शन इस तरफ है, इसको भी हम लेकर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इस तरह हमने क्या किया, सी वेक्टर को भी यहाँ पर ड्रॉ किया, और इस तरह हम डी वेक्टर को भी लेकर यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने ए बी सी और डी वेक्टर को क्या किया, यहाँ पर ड्रॉ किया। और एट लास्ट थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर के टेल को और लास्ट वेक्टर के हेड को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, 4 वेक्टर्स को क्या किया, एक दूसरे के साथ ऐड किए और हमारे पास एक रिजल्टेंट आ गया, जो हमारे पास इन 4 वेक्टर्स के कलेक्टिवली क्या है, मजमुआ है इस 4 वेक्टर्स का। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने 4 वेक्टर्स को क्या किए, ऐड किए। तो इस तरह हमने ये हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स है। स्टूडेंट्स, अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी इसी टॉपिक में करते हैं। हमारे पास शॉर्ट है, इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम भी करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम कैसे करते हैं, हम 2 वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन अब करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास हमने एक वेक्टर लिया, जिसको हमने वेक्टर ए का नाम दिया। इस तरह हमने वेक्टर बी को ड्रॉ किया, जिसको हमने क्या, बी का नाम दिया। हमारे पास ये 2 वेक्टर्स हैं, जिसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सुने, यहाँ पर हम जिस वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस वेक्टर को हम क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। मतलब हम ए माइनस बी करते हैं, मतलब बी को ए से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b को हम माइनस करेंगे, माइनस बी वेक्टर हम यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, और डायग्राम से आप समझ जाएंगे। हमारे पास ये वेक्टर a है और यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, वेक्टर b है। ये क्या है, वेक्टर b है। देखिए रूल्स के मुताबिक हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस b वेक्टर को क्या करेंगे, माइनस b करेंगे। इस b वेक्टर को हम क्या, माइनस b लेंगे। तो इसका माइनस b कैसे आएगा, हम इसको क्या, इस बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको ड्रॉ करेंगे, इस वेक्टर b को। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस b वेक्टर आएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस a माइनस b वेक्टर आएगा। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स, हमने वेक्टर a को लेकर यहाँ पर ड्रॉ किया, और यहाँ पर हमने माइनस बी वेक्टर को लेकर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर माइनस बी का डायरेक्शन इस डाउनवर्ड है, तो हमने इसको ये लेकर यहाँ पर ड्रॉ किया, और इसको यहाँ पर ज्वाइन करके हमने थर्ड स्टेप भी डन करके यहाँ पर हमने रिजल्ट हमने हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये क्या है, a माइनस बी
हमने यहाँ पर क्या किया, सॉल्व कर दिया। आप यहाँ पर फिर थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि आपने तो एडिशन किया है, लेकिन इस फार्मूले को देख के यहाँ पर आपको समझ आएगी। हमने क्या कर दिया, वेक्टर ए है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, और ये हमारे पास हमने क्या कर दिया, माइनस बी वेक्टर को हमने माइनस में ले लिया, माइनस बी वेक्टर हमने ले लिया, और इस दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया। तो फार्मूले की देखिए ए प्लस इंटू माइनस बी, तो वहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, जो हमारे पास क्या है, ए माइनस बी। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो इस तरह हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हम इस तरह करते हैं कि फर्स्ट हम ये वेक्टर लेंगे, और जिस वेक्टर को हम वेक्टर फर्स्ट से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे। हमने बी वेक्टर को माइनस में ले लिया, इस तरह हमने फिर उसको a प्लस माइनस बी को हमने ऐड किया, a प्लस माइनस बी को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी। तो ये हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, और जो हमारे पास रिजल्ट है वो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ये क्या है, ये ब्लैक हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हम इसी तरह इस रूल्स के मुताबिक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको फिर भी क्यों कंफ्यूजन है तो आप हमसे आसानी के साथ पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।